जय श्री वेदम वेदम वंदे जगद्गुरुम। परम भक्त वेद भगवान के भक्तगण, परम प्रेमी, आज ऋग्वेद के द्वितीय मंत्र, प्रथम मंत्र का अध्ययन तो हो चुका, अभी द्वितीय मंत्र। प्रथम मंत्र में भगवान का जो स्वरूप है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के रूप में बताया गया। द्वितीय मंत्र में उसी भगवान की उपासना कैसी करनी है और कौन कौन करते थे और अपने को भी कैसा करना है, ये जो विषय है। क्यों केवल लक्षण बताने से कोई फायदा नहीं, उनका प्राप्तव्य भी होना चाहिए। इसलिए लक्षण है, अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सह देवानु आ इह वक्षति। यही परम प्रमाण मंत्र है। जितने भी प्राणी भगवान के रूप में ही है, लेकिन जब सृष्टि हुई है, मतलब सृष्टि हुई नहीं, भावना है सृष्टि हुई है ऐसी। केवल नित्य सत्य परमात्मा एक ही है। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है भेद ज्ञान तो रहेगा। भगवान है और सृष्टि है और हम भी है, ये ज्ञान तो रहेगा सबका। जब तक एक ज्ञान रहेगा तब तक जो है उपासक और उपासना उपास्य, ये तीन तो रहेंगे। हम उपासक है और जो साधना है भगवान के हमारे बीच में जो साधना है वो उपासना है, और उपास्य जो भगवान है अंतिम तक जो है भगवान को ही प्राप्त करना ही है। पूर्वजन जो पूर्व महर्षि लोग, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए कई हजारों साल तपस्या किए थे। वो महर्षि ही नहीं, अभी जब जिनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, वो वेद मंत्र के द्वारा वो साइंटिस्ट थे। इसलिए उनको ऋषि कहे, महर्षि कहे, मुनि कहे। सर्वज्ञ थे वो लोग। तपस्या करते करते भगवान को संपूर्ण ज्ञान के रूप में देखते थे, इसलिए वो लोग ऋषि थे। ऋषि ही मंत्र दृष्टा रहा। मंत्र माने भगवान को दर्शन किए थे वो। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, कई हजारों साल तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। वैसे महर्षि लोग अपने लिए प्रमाण है। यदि महर्षि लोग ही इतने साल भगवान को तपस्या करके प्राप्त किए थे, अभी आधुनिक हम कितने हैं, 100 साल भी नहीं जीत पा रहे हैं। कोई 50 साल, कोई 75 साल तक जी रहे हैं। और अपने को क्या करना है, फिर और से और ज़्यादा समय दे करके भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। यही प्रमाण है जो पुरोहित यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ऐसे भगवान को पूर्व महर्षि लोग भी तपस्या करके प्राप्त किए थे, और अपने द्वारा भी तपस्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अग्नि ही वही भगवान परम पिता परमेश्वर जो है, पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्वज जो ऋषि लोग हैं उनके द्वारा भी ईड्यः स्तुति योग्य थे भगवान। मतलब पूर्व महर्षि लोग भी भगवान का ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। उता और नूतन ही, हमारे जो अभी के जो वर्तमान में जो विद्वान लोग हैं, आधुनिक जो विद्वान हैं, उनके द्वारा तो अनिवार्य करना चाहिए। वो लोग हजारों साल जीते थे और हम 100 साल भी नहीं जीत पा रहे हैं। इसलिए जितने
बल देकर कोई तपस्या करते थे, उससे भी हम अपने को समय देकर के तपस्या करनी चाहिए, तभी तो भगवान का दर्शन होगा। होता नोता नहीं ही होता। अपने द्वारा तो क्या कहना है, ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। मन, वाक, शरीर, ये तीनों के द्वारा साधना करने से भगवान का दर्शन होगा, नहीं तो इतना जल्दी नहीं होने वाला है ना। इसलिए सह देवान, यदि आप उन भगवान का ध्यान करेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो सह देवान एह वक्षति, उनके अंदर जो दिव्य गुण है, भगवान के अंदर जो दिव्य गुण है, उन गुणों को अपने को भी दे करके साधक के रूप में साधना करवा के उनके पास फिर ले जाएंगे। वही ब्रह्म ज्ञान है। मतलब मिलना नहीं, ये जो है सब भावना ये है। जैसा भगवान है वो सर्वज्ञ है, सर्वविद जो भगवान है, हम जो किंचज्ञ है, जब तक सर्वज्ञता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है हम किंचज्ञ है, हम छोटे हैं, हम अज्ञानी है, यही भावना रहेगी अपने अंदर। जब भगवान के अंदर जो गुण है अपने अंदर मिलित होंगे तो हम भी भगवान के रूप में फिर माने जाएंगे। इसलिए भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान का जो भाव है हमारा अंदर भी आएगा। हमारे अंदर जब आएगा भगवान स्वरूप हम भी बनेंगे। तब जो है ये सुख दुख जो भी है आपके अंदर नहीं आएंगे। क्यों? आप जानते हैं ये सृष्टि केवल रची गई नहीं, केवल भावना के रूप में आई है। ये ज्ञान आपके अंदर जब होगा, आपको जो सुख दुख, साधारण जो सुख दुख है उनसे आप परे रहेंगे। जैसा भगवान सुख दुख से परे है, सृष्टि से परे है, वो सर्वज्ञ है, निर्लिप्त है, वैसे ही आप भी रहेंगे। इसलिए ये भगवान का ध्यान करने के लिए वो जो महर्षि लोग किए थे, अपने को भी अनिवार्य करना चाहिए। यही मंत्र का भगवान जो है मंत्र के द्वारा अपने को बता रहे हैं, और आपको जो भी अर्थ समझ में आएगा वो भी ठीक है। अभी जैसा पद है, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सह देवान् आ इह वक्षति। जैसा अभी स्वर के रूप में जाएंगे तो ओम अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सह देवान् आ इह वक्षति। और एक बार, ओम अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सह देवान् आ इह वक्षति। और मंत्र का उच्चारण यह पूर्वेभिः ऋषिभिः जैसा है, पूर्वेभिर ऋषिभिः, पूर्वेभिः के बाद जो रेफ है, जो उसके बाद ऋषि है, दोनों का संयोग होगा नहीं, इसलिए थोड़ा समय दे करके बोलना पड़ेगा। पूर्वेभिर ऋषिभिः ऐसा। ईड्यः नूतनैरुता। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवान् एह वक्षति। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवान् एह वक्षति। इसको आपको यदि कंठस्थ करना है और अध्ययन करना है तो इसका अध्ययन क्रम में भी आपको दिया गया है प्रथम सूक्त, आप उसमें देख सकते हैं। जब भी देखेंगे तो जैसा अनुदात और उदात्त स्वरित वेद में, मंत्र में, वेद माने इस जो भी ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, अनुदात उदात्त स्वरित, तीनों ही स्वर है। लेकिन तीनों स्वरों को बहुत ध्यान से देख करके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अनुदात उदात्त हो जाता है, उदात्त स्वरित हो जाता है। इसलिए जो स्वर है
जैसा है वैसा उच्चारण करना ही अनिवार्य है। क्यों? वेद जो है स्वर प्रधान है, अर्थ प्रधान नहीं है। अर्थ आपको जो समझ में आएगा वो अर्थ ठीक है, लेकिन स्वर आपको जैसे समझ में आएगा वैसा नहीं। जैसा स्वर है वैसा आपको बोलना पड़ेगा। बोलने से ही बहुत आनंद भी आएगा और भगवान भी खुश रहेंगे। क्यों? ये जो है अभी ठीक से स्वर से बोल रहा है, इसलिए 100% जो है स्वर जैसा है वैसा आप सीखेंगे तो, अध्ययन करेंगे तो, और मंत्र का इधर उधर भी नहीं होगा। जैसा मंत्र है वैसा भी रहेगा और भगवान भी खुश रहेंगे। आप सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनेक मंत्र है। अनेक मंत्रों को केवल श्रवण मात्र से उसका ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें कोई कठिन नहीं है। पहले सुनते समय में, पहले समय में आपको ये लगेगा हमको आता है कि नहीं, ये स्वर बहुत कठिन है, ये पद कठिन है, ये आपको संदेह रहेगा। लेकिन हर दिन एक एक मंत्र का श्रवण करते जाएंगे तो और कई सालों के बाद जो है आपको पकड़ में आएगा, स्वर मंत्र को कैसा बोलना है, पद को कैसा बोलना है, ये समझ में आएगा। सभी हिंदू जन जो है इस वेद भगवान को ध्यान करेंगे तो, वेद भगवान का अध्ययन करेंगे तो, और देश के लिए भी अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, अपने परिवार के लिए भी अच्छा है। इसलिए आप जो है इन मंत्रों को अध्ययन करते जाइएगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। जय श्री वेदम।